मैंने सुना है कि रिलेशनशिप्स के उसमें आके बर्डन इतना इमोशनल टर्मोइल में फंस जाते हैं कि सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ आवर चैनल ऑल अराउंड वेलबीइंग। मैं प्रगति आप सबका आज की चर्चा में स्वागत करती हूँ। हम सब इस बात से परिचित हैं कि हम अपने देश की युवा डेमोग्राफी पर बहुत प्राउड फील करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा युवा वर्ग हमारे देश को आगे लेकर जाएगा, लेकिन कई बार इस युवा वर्ग को कई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस का सामना भी करना पड़ता है, जैसे पेरेंटल प्रेशर या फिर सोसाइटी का प्रेशर या फिर हार्मोन्स के आवेग में आकर कई बार हम ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़ जाते हैं जिसमें इमोशनल मेंटल बर्डन में स्टक हो जाते हैं। और कई बार तो कई युवा इस इमोशनल बर्डन को सहन नहीं कर पाते और अपना जीवन समाप्त करने तक का स्टेप ले लेते हैं। लेकिन अगर समस्या है तो समाधान भी है, और इसी समस्या को लेट गो करने के लिए, इससे बाहर निकलने के लिए जो जरूरी टिप्स हैं उसके बारे में हमें बताएंगे जी वैष्णव जी। थैंक यू प्रगति। आपने आज का विषय बहुत ही उम्दा चुना है और बहुत ही जरूरी चुना है। आज जो है ना, जितना सोशल मीडिया और सब चीजें आ गई, जितना वास्ट एक्सपोजर हमारे युवा का हो गया है, कंफ्यूज्ड स्टेटस में रहते हैं ज्यादातर, और तो इसलिए ये चीजें लेटिंग गो की जो चैलेंज है उसको समझना हमारे युवा वर्ग के लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि वो जब भी इस तरीके की चीजें उनके सामने आए, उनमें स्टक हों, तो उससे वो बाहर निकल सकें। कोई एक्सट्रीम स्टेप ना लें, कोई ऐसी चीजें ना करें जिससे उन्हें उनके पेरेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़े। तो इस पे मैं शुरू करूंगा कि लेटिंग गो, बाहर निकलना ऐसी समस्याओं से एक चैलेंजिंग प्रैक्टिस तो है। इसको मास्टर करना एक चैलेंजिंग तो है, पर चैलेंजिंग के साथ ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। जो इस पे बाहर निकलने की या लेटिंग गो की मास्टरी कर लेते हैं, निकल जाते हैं, ट्रांसफॉर्म भी हो जाते हैं, फिर वो एक निखर के बाहर निकलते हैं। खाली उस समस्या से नहीं निकलते, वो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी के मालिक बन के निकलते हैं। अच्छा, अब इस को मैं बताऊंगा सबसे पहले किन कारणों से ये समस्या आती है। सबसे बड़ा कारण तो शुरू में ही कर लें, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। शुरू, बल्कि हम कहें ये सच्चाई है, ज्यादातर पेरेंट्स से शुरू होती है। जब हमारे बच्चे 10+2 कर रहे होते हैं तो उस वक्त उन्होंने तय करना होता है कि जीवन में वो डॉक्टर बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, क्या बनेंगे वो, बल्कि पेरेंट्स भी उनके साथ उनकी काउंसलिंग भी कराते हैं, ये भी करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, युवा को उस वक्त ज्यादा समझ नहीं होती, फाइनल कर लिया पेरेंट्स ने 2-4 जगह जाके कि बेटे को डॉक्टर बनाना, वो भी खुश हो गया, डॉक्टर बनाना है या पायलट बनाना है या ये करना है। तो वो एक उन्होंने एक माइंड तो सेटअप कर लिया। मैनी टाइम वो जो एक्सपेक्टेशन है, जो रियल में वो यूथ है, वो पायलटशिप के लिए बना ही नहीं है, और उसने आवेश में या इधर उधर से देख के कुछ थोड़े से फैसला कर लिया कि मैंने तो पायलट बनना है, पर उसमें जो मटेरियल है वो पायलट वाला नहीं है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है और फिर देखता है कि ये तो मुझसे नहीं होगा, तो वो एक बर्डन लेता है, बहुत भारी बर्डन लेता है, और कई बार बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो ऐसी बातें हैं। दूसरी, फिर ग्रज आ जाती है इसके बाद। अगर वो कई लोग तो जना वहां से छोड़ के वापस आ जाते हैं या कुछ हो जाते हैं, पेरेंट्स उनसे ग्रज रखने लगते हैं कि देखो इतना पैसा खर्चा, ये किया, वो किया। अरे, बच्चे से बड़ी चीज तो कोई है ही नहीं। अगर वो उससे नहीं होता, वो अनरियलिस्टिक अप्रोच हमने ले ली थी, उससे बाहर निकलने दो, अब सोचने दो वो क्या स्टफ है, वो क्या बनेगा, और उससे बेहतर कामयाब होगा। रियल टाइम में बच्चा भी कहीं सोच लेता है कि नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं हो जाएगा, तो जबरदस्ती कर लेते हैं, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो एक तो हो गया अनरियलिस्टिक अप्रोच। ये एज ऐसी है जब जो है ना, हम इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। यूथ उस वक्त रिजेक्शन तो बियर ही नहीं कर सकता, या फेलियर तो बियर ही नहीं कर सकता। वो जैसे ही फेलियर उसके सामने आती है या रिजेक्शन आती है,
तो वो मेंटली कोलैप्स हाँ, कर जाते हैं। नॉट ओनली फेलियर, वो कहते हैं सक्सेस भी नहीं हैंडल होती। यू आर गेटिंग मी? एक बड़ी सच्ची बात ये भी है कि रिलेशनशिप जब बच्चे स्टैंडर्ड एज में होते हैं, सबके दिमाग में एक अपना सोलमेट, एक अपना सपना, एक ड्रीम, और उसमें रिलेशंस भी डेवलप होते हैं। काउंटर बीच में बच्चे दो किस्म के होते हैं। तो ये सारी चीजें चलती हैं जो आमतौर पे हमारा जवान, हमारे बच्चे मूवीज में भी देखते हैं, और बल्कि मूवीज नुकसान भी करती हैं, उनको फॉलो भी करते हैं। सब हर कोई हीरो और हीरोइन बनने की चक्कर में चलता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें मैं अब आपको जो है ना, इससे बाहर निकलने की बात करूंगा पहले। अब ये समस्या तो हमारे सब जवान जानते हैं, और मैंने ये जो थोड़े में बताया सबके पल्ले पड़ भी गई होगी। समस्या तो सबको पहले से ही परिचित है। अब इससे निकलने की बात करेंगे। देखिए, पहले तो जाते हैं हम पेरेंट्स से शुरू करते हैं। पेरेंट्स अगर बच्चे से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बच्चा वो नहीं कर पा रहा है, तो पहले तो बच्चा उस सच्चाई से पेरेंट्स को परिचित कराए। उसकी पेरेंट्स है कि देखिए ये मैं चीजें नहीं कर पाऊंगा और ये नहीं हो पाएंगे, इससे नुकसान हो जाएगा। पेरेंट्स ज्यादातर समझ जाएंगे, हो जाएगा। और अगर नहीं भी हो तो फिर उसको एक चैलेंज मान के भी ले लें, और हम जिस भी ऑर्बिट में हैं उस ऑर्बिट की सच्चाई में रहें। वहां हम कॉम्पिटिटिव के वो बेस्ट वाला कैडेट है उसमें जाना नहीं। पहले तो आप जिस स्टफ के लिए नहीं बने हैं, आपको लग रहा है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, आप अपने पेरेंट्स को बताएं कि ये मुझसे नहीं होगा, और पेरेंट्स उस रियलिटी को मान के जिस चीज के लिए आप बने हैं उसके लिए आगे बढ़ें, उसको छोड़ दें, उससे बाहर निकल जाए। अगर नहीं भी हो, 1% कुछ ऐसी चीजें हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, या आप भी ड्यूअलिटी में, आप भी कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मैं अगर कोशिश करूं तो कर लूंगा, ओके, तो आप एक सच्चाई को एक्सेप्टेंस करें कि अभी मेरे लिए ये चैलेंज है और मैं इस चैलेंज को धीरे धीरे लूंगा। दूसरा है सोसाइटी भी नहीं जीने देती, तो परवाह ना करें। 4 लोग इसमें जो है ना, देखिए, 2 भावनाएं मेरे जवानों को, मेरे यूथ को, दोनों पे काम करना पड़ेगा। एक पॉजिटिव अप्रोच और एक नेगेटिव अप्रोच। मैं नेगेटिव अप्रोच के लिए भी बोलूंगा, क्योंकि हमने नुकसान नहीं करना, हमने जो है ना उससे बाहर निकलना है। पॉजिटिव अप्रोच तो पहले ही है, मैंने बोला कि एक्सेप्टेंस। फिर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ये कौन होते हैं, ये थोड़ी सी नेगेटिव भी है कि आप समाज की किसी की परवाह नहीं करते। मेरा लाइफ है, मैंने जीना है, मैंने नहीं परवाह करनी इनकी। तो ये सब चीजें करनी होती हैं। ये जो समाज की बात है, और ये जो है ना, इस पे मैं एक छोटी सी सच्ची कहानी बताता हूँ जो मेरे सामने ही आई है। अभी पीछे बड़े थोक में हमारे देश में इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेजेस प्राइवेट खुले, बूम आया था। हाँ, बूम आ गया। और पेरेंट्स ने, यू वोंट बिलीव प्रगति, MCA पे कैपिटेशन ली। उन कॉलेजों ने बड़े पैसे बनाए, नोट छापे, बोरियां भर दी नोटों की। तो बच्चे, पेरेंट्स भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, MBA में एडमिशन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। तो उन्होंने उन प्राइवेट, मैं कॉलेज कहूँ, दुकान कहूँ, क्या कहूँ, उनमें एडमिशन करा लिया बच्चों को। बच्चे वो MBA करके निकले। एक मैं जो लड़की की बात कर रहा हूँ, हिमाचल की बेटी थी, यहीं चिंतपूर्णी के पास करके 6 महीने उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। तो हर कोई आके पूछे, चलिए मैं सही नाम है गलत है कि निधि अभी तक घर बैठी है, उसको कोई नौकरी नहीं मिली। क्यों? MBA तुम कह रहे हो, उसने MBA कराई है आप लोगों ने, उसको अभी तक उसको नौकरी नहीं मिली। क्या हो रहा है? वो परेशान। You won't believe that child came to in my company GS Learning Institute। तो वो डाइंग थी लड़की, कहते सर मुझे जो है ना आप चाहे 5,000 रुपए सैलरी दे देना, यू गिव मी 5,000 ओनली, मुझे आप नौकरी दे दो। हाँ, कितना बर्डन वो ले रही थी, स्टक होके जो है ना, मैंने वापस नहीं जाना। तो इस तरीके से स्टक हो जाते हैं। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि इन चीजों से बाहर निकलो। सर, जो ये रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप, हाँ, इस पे मोस्टली लोग, मैंने सुना है कि रिलेशनशिप्स के उसमें आके बर्डन, इतना इमोशनल टर्मोइल में फंस जाते हैं कि सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं।